क्रिया एगा अक्रिया एगा एगे लोए एगे अलोए एगे धम्मे एगे अधम्मे एगे पुण्य एगे पावे एगे बंदे एगे मुखे एगे आसवे एगे संवरे एगा वेना एगा जरा। समवायांग सूत्र। सम्यग अवति आदित्येन अननम इति आय समवायः। सम्यक प्रकार से विश्व के सारे पदार्थों का जिसमें संकलन हुआ है उसे समवाय कहते हैं। और स्थानांग, समवायांग और भगवती सूत्र ये जैन शासन के द्रव्यानुयोग के एनसाइक्लोपीडिया है। इतने अद्भुत ये आगम है जिसके अंदर जैन शासन का ज्ञान मार्ग, जैन शासन का क्रिया मार्ग, जैन शासन का भक्ति मार्ग और जैन शासन के तत्व और विश्व के सारे पदार्थों का इन आगमों के अंदर बखूबी निरूपण किया गया है। और इतना मजबूत रूप से तत्व भरा हुआ है। पहला ही सूत्र है एके आया और कहते हैं कि आत्मा एक है। कितनी अद्भुत बात लिखी है। चैतन्य मात्र अपेक्षाया एक एव आत्मा अने अनुपयोग लक्षण नहीं स्वभाव युक्त अनात्मा। एके आया ये सूत्र स्थानांग में भी था, समवायांग में भी है, भगवत में भी है, जीवा जीवा विगम में भी है। मतलब कई जगह ये बात लिखी गई। एके आया। जहां तक इन आगमों का अध्ययन करते हुए मेरी समझ में आता है कि एके आया का मतलब है जो लिखा गया है चैतन्यता वही आत्मा का लक्षण है, ज्ञान वही आत्मा का मुख्य लक्षण है और उपयोग वही आत्मा का मुख्य लक्षण है। आदमी उपयोग मात्र से अपनी आत्मा की ओर जा सकता है। अपने गुण, अपने द्रव्य, अपने पर्याय और अनंत आनंद का अनुभव वो ज्ञान गुण से करता है, उपयोग से करता है। और विश्व में इतने जीव कितने हैं? आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा। भगवती सूत्र के अंदर ये बात आएगी कल, मैं आज ले लेता हूं उस बात को। गौतम स्वामी ने परमात्मा से पूछा कि हे भगवान, आत्मा के प्रदेश कितने हैं? कितने प्रदेश है मूलचंद जी? आत्मा के प्रदेश कितने हैं? असंख्य की अनंत? बोलो, असंख्य की अनंत। ये क्या है? आपको थोड़ा सीखना भी चाहिए। मैं खास तौर पे ये कहूंगा कि बड़े लोगों की जो पाठशालाएं चलती है वो जरा विशेष रूप से यहाँ चलाना जरूरी है, क्योंकि जैन शासन की फंडामेंटल जो बातें हैं वो बातों से आप लोग अत्यधिक रूप से अनभिज्ञ है, अत्यधिक रूप से अनभिज्ञ है। मतलब जो महत्वपूर्ण बातें वो भी आप लोग नहीं जानते हैं। आत्मा असंख्य प्रदेशी है। क्या है? मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेश, आपकी आत्मा के भी असंख्य प्रदेश है। तो गुरु गौतम स्वामी ने परमात्मा से पूछा आत्मा के प्रदेश कितने, और जवाब में परमात्मा ने ये नहीं कहा असंख्य प्रदेश। परमात्मा ने जवाब दिया कि हे गोयम,
जीवास्तिका अनंत प्रदेशी है। क्या कहा? जीवास्तिका ऐसा क्यों? आत्मा के असंख्य प्रदेश है, ये जवाब नहीं दिया। और जीवास्तिका अनंत प्रदेशी, ये जवाब क्यों दिया होगा? क्या लगता है आपको? पहले बात समझ में आई आपको? आत्मा का पूछा, जवाब में कहा जीवास्तिका है, तो फिर ख्याल में आए पहले आपको? आत्मा माने एक और जीवास्तिका माने जीव रूपी जो पूरा विश्व का अनंता जीव है। कितने जीव है? जीव अनंत है, अनंत जीव है, और उसका फिर सबका मिलाया तो असंख्य नहीं रहा, जीव ही अनंत है, तो प्रदेश भी अनंत हो गए। लेकिन बात क्या है? पूछा था आत्मा के प्रदेश, और जवाब क्या दिया? जीवास्तिका है। ऐसा क्यों कहा? बस यही वजह है कि तुम्हें मात्र अपनी आत्मा का सोचना नहीं है। समझ में आया आपको? हम जब भी हमारी आत्मा का सोचते हैं तो ये हमारे मोक्ष मार्ग में हमें प्रवेश भी नहीं करने देगा। एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको। हम जब निगोद में थे, निगोद में, तो निगोद के अंदर हमें रहने के लिए अनंत जीव इकट्ठे हुए, तब रहने को एक शरीर मिला था। जैसे आज लोग जाते हैं ना बंबई पैसा कमाने के लिए, तो 10-12 लोग इकट्ठे होकर के कमरा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ना। तो निगोद में ये हालत थी कि अनंत जीव इकट्ठे हुए, तब जाकर के एक शरीर मिला। बुलाया असंख्य असंख्य निगोये हवई गोलो, इक्की कम्मी निगोये अनंत जीवा मुने अव्वा। क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी? क्या होते हैं नैनो पार्टिकल? इसमें आप जाओ चक्कर आ जाएंगे, आपको चक्कर आ जाएंगे कि नैनो, कितना नैनो हमारे यहाँ है। मतलब के सुई के अग्रभाग के ऊपर, एक सुई के अग्रभाग के ऊपर, सुनिएगा जरा ध्यान से, ये जैन धर्म का फंडामेंटल है। हम जब बंगला, गाड़ी, पैसा लेकर के जब हम अहंकार करते हैं, दो शब्द हमको बोलने आ गए, दो पैसे हमारे पास आ गए, दो सत्ता हमारे हाथ में आ जाती है, तो हम अहंकार करते हैं और फिर लोगों के साथ अन्याय करते हैं। तो हमें ये जब तत्व का ज्ञान होगा ना, तो ही मालूम पड़ने वाला है कि क्या अहंकार करना, क्या लोभ करना। मैं मेरे जीवन की बात करूं तो जब मैं तत्वा सूत्र पढ़ रहा था, उसका 5वां अध्याय जब पढ़ रहा था, वो 5वां अध्याय जब मैं पढ़ रहा था, तब मुझे बताया गया कि 14 राजलोक क्या है, कितना बड़ा है। और वो जब मैंने सुना 5वें अध्याय के प्रारंभ में, मतलब मैं 3 दिन तक ऐसा मानो कि मेरी नींद हराम हो गई। इतनी बड़ी दुनिया है, 25 लाख विमान सौधर्म इंद्र में है, सारे ही सारे देव लोगों के विमान कितने हैं, कितने बड़े बड़े विमान है। मतलब वो सारी कल्पनाएं जब मैंने सुनी, कल्पनाएं नहीं सॉरी, वो सब बातें जब मैंने सुनी, और वो विमान भी कैसे रत्नों के, वो देवों के कपड़े, उनके मुजरे में कितने रत्न, ये सब बातें जब सुनी तो दिमाग सुन्न हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या पागल है, हमारे में अक्ल नहीं है क्या? बड़ी मुश्किल से हमें भव मिला है, और हम भाई पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, मकान, गाड़ी, इज्जत, आबरू, शरीर, स्वास्थ्य, इसमें इतने गुण मिल गए, इतने गुण मिल गए, हम आके उठा के देखने को तैयार ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। अनंत जीव इकट्ठे होते तब रहने को एक शरीर मिला। तो क्या हालत बनती है कि जब सब इकट्ठे होते
और एक शरीर मिला, तो मन में जो भाव मन सबके पास होता है, याद रखना। द्रव्य मन संगनी के पास होता है, भाव मन तो हर एक आत्मा के पास होता है। अरिहंत के पास भाव मन नहीं है, एक समझना आप। अरिहंत परमात्मा के पास भाव मन नहीं है, तो आपको पता नहीं होगा कि भाव मन क्या होता है और द्रव्य मन क्या होता है। यह बातें आप जानते ही नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, कहानियों में से आपका रस बाहर निकालो, थोड़ा तत्व की ओर भी जाओ, तो आपको कभी ठिकाना मिलेगा, वैराग्य कभी होगा, सत्य का साक्षात्कार होगा आपको। तो निगोद में भी क्या है, भाव मन तो होता है। तो भाव मन में उस वक्त एक संस्कार पड़ते, मुझे अपना अलग से मकान चाहिए, अलग से शरीर चाहिए, अलग से शरीर चाहिए, मुझे मेरा प्राइवेट, मुझे मेरा पर्सनल। वो जो सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से मुझे मेरा अलग से चाहिए, मुझे मेरा अलग से चाहिए, वो इतना अंदर घुस गया है, इतना घुस गया है कि अब हमें हमारा शरीर तो अलग मिल गया, लेकिन वो संस्कार इतने गहरे हो गए, संस्कार इतने गहरे हो गए कि अलग शरीर मिला, उसके बाद हमें अलग कपड़े चाहिए, अलग मकान चाहिए, अलग कमरे चाहिए, अलग कबाड़ चाहिए, अलग हमको पॉकेट चाहिए, अलग बैंक बैलेंस चाहिए, और वो भी और किसी के पास न हो वैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। 7 पेड़ी खाते न खूटे मिला हो तो 8वीं पेड़ी क्या करेगी, उसकी चिंता करते हो। ये कहां से पैदा हुआ, वो आपको सोचना चाहिए, सोचना है क्यों है ऐसा। एक बात जब फिक्स है, दिन रात हम देखते हैं कि कुछ साथ में आने वाला, तो आपने नाम सुना होगा कुमारपाल बेवी शाह का, नाम सुना है ना। वो 4 या 5 भाई है, उनके पिताजी का देवलोक गमन हुआ, तो उन्होंने अपने चारों भाई पांचों भाइयों को बिठाया और बिठा के बोला कि आज मैंने इसलिए बुलाया है, हमारे पिताजी थे इतने उपकारी थे, हमको कंधे पे बिठाया और घोड़ा बन के हमको खिलाया, हमारे लिए इतना उन्होंने बंगला गाड़ी पैसा कमाया, इतना कुछ हमारे लिए हमारे पिता ने किया। हमारे इतने उपकारी पिता आज देवलोक गमन हुए, तो अपन लोग भी सब समृद्ध है, सबके पास पैसे है, बंगला है, गाड़ी है, तो क्या एक काम हो सकता है कि अपन लोग निर्णय करें कि अपने पिता जहाँ गए देवलोक में, तो उन्हें वहां पर हर महीने अपने को उनका खादा खुराक की राशन पानी भेजना है। बहुत उपकारी थे तो भेजना है। मैं आपको रियल कहता हूं, उन्होंने मीटिंग किया है ऐसे। तो भाइयों ने बोला पागल है तू क्या, बोले क्यों पागल है, अपने पिता उपकारी भेजो उनको। तो कुमारपाल भाई ने कहा कि नहीं जा सकता है, अगर एक छोटी सी सुई भी, एक छोटी सी सुई भी आप अपने कफन में लगा लो, साथ में लेके जाना है, आएगी क्या। अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, अगर आप मर गए, आपकी विटी है और निकल नहीं रही है, तो छोड़ेंगे विटी को। आप अच्छी तरह समझते हो ना, अच्छी तरह समझते हो कि विटी भी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, और नहीं निकली तो क्या करेंगे। हाँ, सुनार को बुलाएंगे, आप किसी भी तरह तेल लगा के मालिश करके उंगली छिले तो छिले, विटी निकलनी चाहिए। और उंगली काट के भी, तो आपको पता है सबको, बंगला हो गाड़ी हो, आखिरी एक सोने की अंगूठी रहेगी ना, तो वो भी आपके साथ छोड़ने वाले हैं क्या, छोड़ने वाले हैं। नहीं तो किस बात का अपन लोग इतना परिग्रह और इतना पैसा कमाने का मेरा मेरा आग्रह, ये कितना बड़ा सबकॉन्शियस कमांड है, और कितनी गहराई तक, मतलब लिखा है, कल मैंने पढ़ा स्थानांग में, उसमें लिखा था कि कुछ ऐसे कुसंस्कार हैं
जो हमारी हड्डियों तक पहुंच गए। क्या लिखा है? कुछ ऐसे कुसंस्कार है हमारी हड्डियों तक, हड्डी के अंदर भी पहुंचे हैं। अब इसकी गहराई है, हमारा पूरा जीवन बस मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। अब मुझे माने क्या हो पता ही नहीं है अपने को, मुझे माने क्या, सब छोड़ के तो जाना ही है, पक्का है ना। अभी देखा आपने 36 सेकंड में बादल फटा और 36 सेकंड में गांव पूरा खत्म। 36 सेकंड में, एक कल्पना तो कीजिए, 36 सेकंड में गांव खत्म हो गया। पंजाब की अभी हालत क्या है आपको पता है ना। और क्या आपको लगता है यहाँ बादल नहीं फटेगा? ऐसा आप कह सकते हैं? हजारों गैलन पानी एक 5 सेकंड में गिरता है तो क्या होता है? ऐसे बिल्डिंग तो एक साथ खत्म हो जाते, ढह जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारा कब क्या होने वाला है। किस बात के लिए हमारी इतनी सारी मूर्छा हम लेकर के चल रहे हैं? थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए हमको। 7 हैबिट्स नाम की एक पुस्तक है, वो लिखने वाला है स्टीफन कवे नाम का एक लेखक है, और वर्ल्ड बेस्ट सेलर बुक है। मैंने वो बुक पढ़ी, मैं जिक्र करूंगा कि आप सभी को वो बुक पढ़ना चाहिए। वो आगम नहीं है, वो जैन नहीं है, वो अज्ञानी है, उसकी हर बात से मैं सहमत नहीं भी हूं, लेकिन मैं जिक्र करूंगा आपको कि वो बुक पढ़ना चाहिए। आप, गजब की बुक लिखी है उसने, और मैंने लगभग 10, 12, 15 साल पहले पढ़ी होगी। उसने एक बहुत अद्भुत बात लिखी है, बहुत अद्भुत बात लिखी है। एक दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, और बर्थडे के लिए सबको बुलाया गया था, केक काटने के लिए इनवाइट किया सबको। तो दुनिया भर के लोग, अब इतना बड़ा आदमी था तो बड़े बड़े लोग उनके वहां आए थे। तो इसको दफ्तर से आने में देरी हो गई, देखा तो जमावड़ा हो गया था, तो सब प्यारे मित्रों का जमावड़ा हो गया था। जब घर में प्रवेश किया तो उसने 2 दृश्य देखे। स्टीफन कवे ने 2 दृश्य देखे, सुनिएगा आप। दृश्य नंबर 1 के लोगों ने आकर के उनकी बेटी को इतनी गिफ्ट दी है कि गिफ्ट का पहाड़ बन गया, इतने गिफ्ट दिए, गिफ्ट का पहाड़ बन गया है। और दूसरा दृश्य था, जो लोग आए थे उनके पास उनके बच्चे थे। अब बच्चे देखेंगे गिफ्ट का पहाड़ तो मांगेंगे, मम्मा मेरे को दो, पापा मेरे को दो, तो बच्चे मांगेंगे, सरल है। बच्चों को क्या पता तेरा मेरा क्या होता है, बर्थडे क्या होता है, तो बच्चे मांग रहे हैं। तो उनके माँ बाप उनको बचा रहे, नहीं बेटा इसका है बर्थडे, नहीं बेटा तो घर पे जाऊंगा दूंगा, नहीं बेटा अपन जाएंगे अभी दुकान में, तेरे को तू मांगेगा वो दूंगा, क्या फिक्र करता है। बच्चे नहीं समझते। तो बच्चे क्या है, पापा चाहिए, मम्मी चाहिए, तो सब बच्चे अपने माँ बाप से वो गिफ्ट मांग रहे। यहाँ गिफ्ट का पहाड़ है और यहाँ बच्चे रो रहे हैं। सुनिएगा बराबर। स्टीफन कवे ने एंट्री की, अपनी बैग रखी, उसने सोचा कि मेरी बेटी है, उसका बर्थडे है, मेरे पास तो कितना पैसा है, क्या करना है गिफ्ट को। तो उसने अपनी बेटी को बोला, बेटा इतनी सारी गिफ्ट है तो तू एक आध 2 गिफ्ट सबको दे दे, एक बच्चों को। तो बच्चे ने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना ही समझाया उसको, एक ही बात नहीं। तो वो स्टीफन कवे जो है वो बार बार बेटी को समझा, बेटा दे दे, बहुत है। इसको बोलते हैं साम, समझ, साम दाम दंड भेद बोलते हैं। साम यानी समझाते हैं कि करना चाहिए आपको। फिर दाम, देखो तो दे देगी ना इनको तो मैं तेरे को और दुगुना लाके दूंगा, तो दाम बोलते हैं। तुम तब करोगे ना हम प्रभावना देंगे आपको, होता है ना ऐसा। दाम, फिर दंड, दे दे, मारूंगा दे दे, तो ये दंड हुआ। उसके बाद भी उसने कहा मैं नहीं दूंगी। तब स्टीफन कवे ने बेटी को चाटा मारा और रोने लगी, रोते रोते बेडरूम में चली गई। और फिर गया, शांत कराया, समझाया, लाया और बेटी के हाथों से
सब बच्चों को गिफ्ट दी। जब बेटी का मुंह लटका हुआ था, सब बच्चों को गिफ्ट दी। घटना पूरी हो गई। रात को सोते समय स्टीफन कवे अपनी पत्नी से बात करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि क्या आज मैंने ये अच्छा किया या बुरा किया। सोचना बहुत जरूरी है। गुस्से में, आवेश में, सरकमस्टेंस से कुछ हो जाए, जरूर हो जाए, लेकिन फिर सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। हम लोग इसी आपाधापी में रहते हैं, सुबह उठे तो यहाँ जाना, ये धंधा, ये वो। हम सोचते ही नहीं है कि हमने जो बदसलूकी की वो अच्छी थी, खराब थी। हमने जो किया वो क्या परिणाम आएगा। तो पति पत्नी बात कर रहे हैं कि अच्छा किया, बुरा किया। मेरी एक की एक बेटी को उसके जन्मदिन पे थप्पड़ मारा मैंने, कि अच्छा किया, बुरा किया। उसने दो बातें लिखी उसके अंदर, दो बातें लिखी है। नंबर एक, मैंने क्यों थप्पड़ मारा और मैंने क्यों उसके लटके हुए मुंह से सबको गिफ्ट दिलवाई। नंबर वन, मुझे चिंता मेरी बेटी की नहीं थी। बराबर समझिएगा। अधिकांश क्या होता है, हम हमारा ही सिक्का देखते हैं, इसी बात में हम हमारा ही सोचते, सामने वालों का नहीं सोचते। और सामने वालों का जब नहीं सोचते तो सामने वालों का क्या स्टैंड है वो हम समझ नहीं पाते, और सामने वालों का स्टैंड नहीं समझेंगे। कि शायर ने कहा है कि स्वयं की नजरों में सफाई दिखेगी, स्वयं की नजरों में सफाई दिखेगी, बुराई भी तुमको भलाई दिखेगी। सदा दूसरों की नजर से निहारो, बिना आईने की सच्चाई दिखेगी। अगर मैं आपके पास बैठ करके सोचूं और आप मेरे पास बैठ करके सोचो, तो पत्नी को पति का स्टैंड लेना होता है, पति को पत्नी का स्टैंड लेना होता है, फिर सोचना है। माँ बाप को बेटे का स्टैंड लेना होता है, फिर सोचना है कि मैंने क्या किया, तो मैंने क्यों थप्पड़ मारी। तो स्टीफन कवे ने सोच करके बोला, मैंने थप्पड़ मारी क्योंकि लोग सोच रहे थे। स्टीफन कवे ने बेटे को इतना संस्कार नहीं दिया है कि किसी को दान करे। मेरा स्टेटस न बिगड़े इसलिए, मेरा स्टेटस बचे इसलिए, समाज में मेरी प्रतिभा अच्छी होवे इसलिए मैंने मेरी बेटी को, इकलौती बेटी को उसके जन्मदिन पे थप्पड़ मारा। वो मैंने अच्छा काम नहीं किया। दूसरी बात बहुत गहरी है। दूसरी, स्टीफन कवे कौन है, तो कि वो विश्व की, उसने लिखा है ऐसा, समग्र विश्व में सफलता के जितने सूत्र है वो सारे मेरी उंगली पे घूमते हैं। इतना सफलता के सूत्रों का जानकार है। उसने लिखा कि मैंने थप्पड़ मारा, वो क्या किया। मेरी बेटी जिसके मन में एक परिग्रह की संज्ञा थी। क्या था? परिग्रह की संज्ञा थी। मेरा मिले मुझे मिले, मुझे मिले मेरा हो जाए, मेरा हो जाए मेरा हो जाए। तो परिग्रह की संज्ञा हर इंसान लेकर के आया है। अब क्या है कि परिग्रह की संज्ञा होने की वजह से मेरी बेटी के पास गिफ्टों का पहाड़ है, उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। मुझे क्या करना था, वो गिफ्टों का पहाड़ जो था उसमें दो चार और ऐड करना था और कहना था, और चाहिए क्या, और चाहिए क्या तेरे को, और चाहिए क्या तेरे को, ऐसा बोलना था। क्यों? बचपन में जो खिलौने होते हैं वो गाड़ी के, वो अलग अलग नौटंकी खिलौने सब, तो बचपन के बेबी के बच्चों के खिलौने होते हैं। अगर बचपन में वो खेल के उसका मन संतुष्ट हो जाता है तो बड़े होकर के एक गाड़ी के बजाय 12 गाड़ी नहीं लाएगा। बड़ा होकर के हर गांव में मेरा बंगला, हर गांव में मेरा घर, हर गांव में मेरा ऑफिस, ऐसा नहीं करेगा। तो बड़े होकर के बेवजह बेवजूद इतनी साड़ियां, इतनी ज्वेलरी बेवजूद नहीं भरेंगे। तो ये परिग्रह की संज्ञा को नाबूद करने के लिए मुझे उसको सब दे देना था।
मैं आज ये स्वाध्याय कर रहा हूं कि क्या हम लोगों ने वो परिग्रह संज्ञा को तोड़ा है क्या? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये हमने तोड़ा है क्या? सोचिएगा, आपको जिस पे प्यार है, और प्यार का भी एक ही अर्थ है, जो आपको संभालता है, आपकी सुनता है, आपकी रखेवाली करता है, आपकी व्यवस्था करता है, तभी तो आपको प्यार है। बोलो, हाँ, सभी जीवों के साथ हमें प्यार है, उसका क्या मतलब है? वो मुझे संभालता है तो मैं प्यार करता हूं। क्या प्यार बोलते उसको? क्या समझौता है ये तो, बराबर। जो मुझे संभालता है उस पर मुझे मोह होता है, प्यार नहीं होता है, राग होता है, प्यार नहीं होता है। और उसके विरुद्ध में जो आता है उस पर द्वेष होता है। एक जगह राग, बाकी सब जगह द्वेष। ये मिथ्यात्व है। यहाँ जैन धर्म नहीं है, यहाँ मोक्ष मार्ग नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि हमें हमारे मोक्ष मार्ग को प्रस्तुत करने के लिए हमारे भीतर से मैं और मुझे का भाव निकालना है। मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, मेरे कपड़े, मेरा मोबाइल, ये जो मेरा मेरा है, उसी के रास्ते पे चलते चलते बिना ज्ञान आप धर्म करने लगे हो। बिना ज्ञान आप धर्म करने लगे हो। और संस्कार जो है, मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा पैसा, वो भी यहाँ पर आकर के ये मेरे देव, ये मेरे गुरु, ये मेरा धर्म, ये मेरा संघ, ये मेरा मेरा जो कर रहे हैं ना, वो कोई आपका धर्म नहीं है, वो आपके कर्म है। ये मेरा मेरा करके आप कोई कर्म का क्षय नहीं करते, आप कर्मों का बंधन करते हैं। तात्विक रूप से बात को महेंद्र भाई सोचो। उसके बाद जो आगे का पहलू आता है वो क्या आता है कि हम जब व्याख्यान में सुनते हैं कि हमें तो पुण्य कर्म करना चाहिए तो मेरा पुण्य बढ़े। क्या आता है? मेरा पुण्य बढ़े। व्याख्यान में सुनते कर्मों का क्षय करना चाहिए तो क्या आता है? मेरे कर्मों का क्षय हो। उसके बाद आगे आता है कि कर्मों का क्षय होने से हमें हमारे भीतर में आत्मा की प्राप्ति होती है, मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति हो। आगे बात आती है आत्मा के अनंत गुण है और वो प्राप्त होते, मुझे मेरे आत्मा गुण प्राप्त हो। आपको समझ में आता है लाइन कौन सी है? निगोद की लाइन है ये लाइन सारी निगोद की लाइन है। मेरा बंगला, मेरा गाड़ी, मेरा संग, मेरा देव, मेरा गुरु, और फिर आगे मेरी आत्मा, मेरा गुण और मेरा आनंद, मेरा मोक्ष हो जाए, मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे मोक्ष चाहिए। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, क्या लिखा? मम माने क्या? तो फिर आप कह सकते हो ना महाराज साहब, आप तो मना करते हो, मेरा मेरा नहीं करना। सूत्र में लिखा है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। आप तो पूछोगे नहीं, प्रश्न मुझे करना है, जवाब मुझे देना है। होता है ना? ऐसा नहीं होता है। बोलो, मैं कह रहा हूं कि मेरा मेरा करना नहीं। शास्त्र में क्या बोलता है? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, मुझे तो सिद्धि। तो क्या गलत है क्या? बात सही कौन सी? मैं सिंपल प्रश्न करता हूं आपको, सिंपल प्रश्न करता हूं आपको कि भाई वीरेंद्र भाई मेरे पास आए और मुझे कहा महाराज साहब अभी धंधे में बहुत मंदी है और मेरे यहाँ पैसे फंस गए, वहां पैसे फंस गए, उसके बाद इतना दर्द शरीर में हुआ है, कोई पता नहीं है, पेट बहुत दुख रहा है, खाना पचता नहीं है, मौसम होते रहते हैं, शरीर ठीक रहता नहीं है, महाराज साहब सब चले गए पैसे, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा धंधा ठीक से चले। तो मुझे ऐसा मानना उसके अंदर वीरेंद्र भाई नितराम स्वार्थी है। वो खाली ऐसा कहते हैं कि मेरा धंधा चले, वो उसकी पत्नी की बात नहीं सोच रहे, ऐसा मुझे मानना चाहिए ना। और आप बोलते हो महाराज साहब धंधा मेरा अच्छा चले, मतलब मेरा, पत्नी का नहीं, बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, माँ बाप का नहीं, बराबर बराबर ऐसा होता है
कितना अच्छा ज्ञान है आपको इस बारे में? हाँ, कितना अच्छा ज्ञान है आपको, आप कितने समझदार बन जाते हो। तब जो आप बोलते हो बड़ा सा आशीर्वाद दो, धंधा अच्छा चले, उसका मतलब मेरा पूरा परिवार सुखी रहे, है कि नहीं है? तो पुण्यवान भाग्यशाली इस बात को मैं समझना होगा कि यहाँ मुझे सिद्धि मिले, उसका मतलब मेरा पूरा परिवार जीव राशि है, सबकी बात एक साथ संकलित है, सबकी बात एक साथ संकलित है। अगर हमने नहीं सोचा कि सबका आत्मा का नहीं सोचा, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पश्यति, ऐसा लिखा है। आत्मवत सर्व प्राणियों को जो देखता है वही देखता है, बाकी सब अंधे। यह पश्यति सह पश्यति, आत्मवत सर्वभूतेषु सुख दुख प्रिया प्रिय, हर प्रिय और अप्रिय के अंदर उसकी संवेदना, सोच नहीं कहता हूं मैं, सोच पॉजिटिव थिंकिंग वर्कआउट 5% और पॉजिटिव इमोशन और वर्कआउट 95%। तो ये थिंकिंग का बहुत मतलब नहीं है, थिंकिंग से इमोशन बनने चाहिए। मतलब क्या है इमोशन? आपको अंदर से इमोशन आना चाहिए कि हाँ हाँ सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। तो जब तक, अब बात समझिएगा, जब तक दूसरे आत्मा के साथ मेरा अभेद भाव अनुभव में नहीं आता है, तब तक क्या होता है पता है आपको? आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतने चिकने, उतने कठिन कर्मों का हमें बंधन होता है। मैं सिंपल बात करूं आपको कि मानो कि एक भाजपा है और कांग्रेस है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं खाली। तो इसमें कई सारे लोग होंगे जो मोदी के भक्त है, बराबर है। और इस तरह से जब होती है क्रिकेट मैच तो भारत और पाकिस्तान होता है, तो भारत का महत्व रहता है अपने पास। अब हमारे दिमाग के अंदर एक बात रहती है कि मोदी जीतना चाहिए, और किसी के दिमाग में रहता है कि राहुल जीतना चाहिए। अब बराबर खरा खरी का जंग हो गया है, अब मैच में भी बराबर खरा खरी का जंग हो गया है। आखिरी ओवर है, 3 बॉल है और एक आध बॉल के आगे पीछे में इंडिया जीत सकता है, ऐसा एक खरा खरी का जंग हो गया है। मानो कि, हाँ थोड़ा आप आगे आ जाओ, आ जाओ। कैलाशी आगे आने का बोला मैंने? अरे उनका पर्व है यार, तुम क्या बोलोगे उसको? नहीं बोलने का। हाँ, किसी के पर्व में अपने को नहीं कर। हाँ, कहाँ बात थी अपनी? तो वो मुझे सब नाम वाम तो नहीं आते किसी के, लेकिन मान लो कि अच्छे से अच्छा पाकिस्तान वाला बॉलर है और अंतिम 3 बॉल बाकी है और 3 बॉल में 3 रन मिनिमम करने हैं, 2 रन कर लिए तो मैच क्या बोलते हैं उसको, टाई हो जाएगी, और 1 बॉल बढ़ गया तो अपन जीत जाएंगे। 3 बॉल 3 रन बाकी है। मान लो कि वो बॉलिंग करते करते उसको अटैक आ गया, पाकिस्तान वाले बॉलर को बॉलिंग करते करते अटैक आ गया। सबसे बराबर बॉलर यही है और यही हमको हरा सकता है, बाकी किसी बॉलर में ताकत नहीं है कि वो हमें हरा देगा, और उसको अटैक आ गया। मुझे बताइए आपके दिल में क्या होगा? नहीं, हम अब सोचो, हम कहाँ गलती करते हैं, हम कहाँ लॉस करते हैं। जैसे रुपये करोड़ों गंवा देते, हम करोड़ों गंवा देते, अब जो रुपये गंवा देते कहाँ गंवा देते, और सामयिक तो करते, प्रतिक्रमण तो करते,
पूजा तो करते, मकरावाली गिनते, संयात्रा करते, उपदान तो करते, दीक्षा ले लेते, लेकिन कहाँ लॉस होता है? लॉस कहाँ हो रहा है? अरे वाह, गया काम से। क्या लेना देना था तेरे को? पता है कि सबका मैच फिक्सिंग होता है, सब पता होता है आपको। एक खेल है, खाली ये रमत है, मनोरंजन है, लेकिन आपके अंदर क्या आ गया? ये अच्छा हो गया, अरे बस जीत गया, बात जीत गया। वो मर गया, उसको अटैक आया, उसकी हालत क्या? उसके बीबी है, बच्चे है, बेटे है, माँ बाप है, उन सबके दिल में क्या गुजरेगी? आपको कोई चिंता तमा परवाह है? एक बॉल के लिए, एक बॉल, एक रन के लिए उसकी जिंदगी के प्रति आपको कोई करुणा नहीं, कोई संवेदना नहीं, कोई लागनी नहीं, कोई विचार भी नहीं कि आप कहाँ पहुंच गए। क्या आप इंसान हैं? आप इंसान हैं? आप हैवान है? आप राक्षस है? क्या भगवान के मार्ग पे आ सकते हो? ऐसे चुटनी के अंदर सामने वालों के अटैक आ गया तो अब महत्व की बात समझना, अब महत्व की बात समझना। बात खाली ये नहीं है, अब जो बोल रहा हूं थोड़ा गंभीर है, समझ में आया तो अच्छी बात है। बात की गंभीरता कहां पर है पता है? बात की गंभीरता ये है कि एक तो बेवजह क्रिकेट है, चुटनी बेवजह है। हमें सब पता है कि पूरी दुनिया फिक्सिंग पे चलती है, हर चीज फिक्सिंग पे चलती है। हमें किसी में मत्था मारने की आवश्यकता नहीं है। रोटी खाओ, आराम करो यार, और जो साधना करो, बाकी क्या मगजमारी करे, तो ये सब पता है। इसके बावजूद भी हम खेल खेल में, खेल खेल में, खेल खेल में। आप पिक्चर देखते हैं तो क्या होता है? क्या आपको पता है कि पिक्चर में जो प्यार होता है वो प्यार संसार में होता है कहीं पर भी? पिक्चर में जो प्यार होता है वो प्यार कभी भी संसार में कहीं होता है क्या? आप अच्छी तरह समझते हैं ना, पिक्चर का प्यार है वो, हकीकत का प्यार कहीं होता नहीं। और पिक्चर में जो मार होता है तो ये संसार में ऐसा मार होता है क्या? तो वहां का मार, वहां का प्यार। अब वो जो दो लोग प्यार कर रहे हैं, हो सकता है बाहर आने के बाद मिले भी नहीं, सामने भी ना दिखे, दो विरोधी हो, वहां दो व्यक्ति मारा मारी करते, बाहर आके दोनों चाय पियेंगे। अब वो तो दो बाहर आके चाय पियेंगे, आपने क्या किया? आपने क्या किया? विलन, विलन को जो हीरो मारता है, पहले तो विलन मारता है, हीरो गिरता है, ऐसे होता है ना। तो पहले विलन मरने वाला होता नहीं है, तो पहले तो हीरो मार खाएगा, हीरो गिरेगा। जब हीरो मार खाएगा तो अरे यार उठ मार, अरे यार उठ मार, क्या होता है आपके भीतर में? कितना मतलब ऐसा होता है कि आप जब वो क्रिकेट का बॉल उछलता है और तो आप यूं करते करते खड़े हो जाते हैं। अरे आप बैठो कुर्सी पे, तुम कहाँ खड़े हो गए? मतलब इंसान खड़ा हो जा रहा है कुर्सी के ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे क्या कर रहे हैं तू? ये लोग नोटंकी कर रहे हैं, यहाँ सब बनावटी है, सब एआई है, और तू हकीकत है, कहाँ उछल रहा है तू? हम भान भूल जाते हैं, हम भान भूल जाते हैं। तो जब हीरो मार खाता है तब हमारे दिल में आता है अरे उतने यार, अरे उतने यार, अरे मुंह तोड़ दिया, अरे पैर तोड़ दिया, अरे गोली मार दी, ये कब उठेगा? क्या होता है आपको? और फिर इतना गोली खाता है, मारते हैं, टांग तोड़ देते हैं, ऐसा लगा कि हीरो मर गया है, अब मर गया, जमीन दोस्त हो गया, खून खून बह रहा। ऐसे तो लोग मर जाते हैं, लेकिन कहीं कोई बात, कहीं कोई एक घटना वो बोलेंगे और राख में से फिनिश पंखी जैसे वापिस खड़ा होता है, वैसे वो फिर खड़ा होता है, और खड़ा होकर के फिर वो ऐसे मारते, उसको हुआ ही नहीं कुछ, लगी नहीं है गोली कहीं उसको, तो ऐसे मारता है। अब आपकी बात बदली फिर, तो आपके मन में भी क्या है? तो ये जो आप सोचो, नहीं आपको एक बात बता दो, तंदुलिया मत्स्य था, तंदुलिया मत्स्य क्या था? वो स्वयंभूर के समुद्र में मगरमच्छ ने मुंह खोला और सब मच्छी खा ली, उसने निकल गया, लेकिन दांत बड़े बड़े थे, छोटी मच्छी बाहर निकल गई। तंदुलिया में चोखा जितना मत्स्य आग पे पापन पे था, वो सोचता है अगर मैं होता ना एक कभी छोड़ता नहीं, नरक में जा तू, गया नरक में। तो तंदुलिया मत्स्य का इतना सारा भोजन हिंसा करने के बाद भी जो पाप नहीं लगा, वो पाप किसको लगा? किसको लगा? तंदुलिया मत्स्य को लगा ना। मेरा जो कहने का जिक्र है, मेरा आपके संसार के सुखों से कोई वैर नहीं है,
मेरा कहने का मतलब है कि आप 3 घंटे का मूवी देखते हो, उससे क्या आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है, शिक्षण बनने वाला है, एग्जाम में पास होने वाले हैं, कोई समझन बनने वाली है, कहीं काम आने वाला है? 3 घंटे का वैल्यूएशन क्या होता है, 1 घंटे का सामयिक क्या होता है, 3 घंटे का पिक्चर क्या होता है, उससे क्या आपका प्रोग्रेस क्या है? और आप वो उस वक्त वो सामने वाले को मारते मारते जो आपके मन के अंदर बस अब गया साला, उठना नहीं चाहिए अब, ये आप फिजूल में उसकी मौत का पाप गले लगा रहे हो। वजह क्या है? मैंने खाधा, मैंने भोगव्या, फोकट कर्म बंद है, वजह क्या है? इतने पाप क्यों मोल ले रहे आप? क्यों मोल ले रहे? मैं सच कहता हूँ, आपके सामयिक धुल जाते, प्रतिक्रमण धुल जाते, सब खत्म हो जाता है आपका। ये आप जब भी मौका मिलता है और रील खोल दी, अब आपके पास रील खोली और आपके कितनी रीलें आती है क्या पता कौन सी बात में आएगी, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप आपको अच्छा लगता है तो समझिएगा, मेरा कोई आपको आग्रह नहीं होता है, लेकिन मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कि हम इतना कमाते हैं और लॉस कर देते, तो बेवजह हम लॉस क्यों करें? टारगेट कहाँ मेरा है? बेवजह आप लॉस में क्यों जा रहे हैं? इतना अच्छा भाव मिला है, कम से कम इतना तो प्रयत्न करो कि सेकंड बर्थ के अंदर आपको मनुष्य भाव मिले, 2 आंखें मिले, 2 हाथ मिले, 2 पैर मिले, माँ बाप मिले, एक प्यारी पत्नी मिले, एक बेटा मिले, एक बेटी मिले, खाने को रोटी मिले, रहने को मकान मिले, इतना प्रबंधन क्या कर सकते हैं आप? आप एक पिक्चर देख में निर्माण करे त्रियंश, एक पिक्चर देखो, एक टीवी देखो, एक चुटनी देखो, एक क्रिकेट देखो, और आप लोग निर्माण करते नरक, तो आप कितना गवा रहे हो? आपको पता चलना चाहिए आप कितना गवा रहे हो। आप सीधा नरक का निर्माण कर रहे हो, नरक तिरंज कहाँ कहाँ भटकोगे फिर? तो प्लीज प्लीज मेहरबानी करके अपने आने वाले जीवन का कुछ प्लानिंग तो करो, आप कुछ निर्णय तो करो। अहंकार की यात्रा में कहाँ तक बढ़ोगे, कहाँ तक बढ़ोगे? जो मेरा कहने का मतलब तो और गहरा ये है, मैं समय हो रहा है, मुझे पता है, और कोई बात मैंने ली नहीं आज, बहुत सारी बातें इसमें है, वो सब बातें मैं कह ही नहीं सका हूँ, लेकिन ये बात कुछ अलग रास्ते निकल गई है तो कह देता हूँ कि अंतिम वाक्य बोलता हूँ, समझ में आ जाए तो आपका, बाकी बाउंसर जाएगी। बात ये है कि आपके दिल में सर्व जीवों के प्रति एकता का अनुभव अगर नहीं है, शब्द में फिर से कह रहा हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है, मंदिर में जाओ, आज से ही प्रार्थना करना भगवान से, भगवान और कुछ मत दे, सर्वात्मा से सर्व आत्मा के साथ अभेद संवेद ना दे, अभेद की अनुभूति दे, ये मांगो आप, वरना सब कुछ करने के बाद मौत है, मौत है आपकी, कितना भी कुछ करो आप मोक्ष मार्ग पे एक पगथिया तो नहीं है, आप सदगति भी नहीं पा रहे, तो हैवी है, डोज हैवी है। हाँ, आपका मोक्ष मार्ग का एक कदम तो नहीं है, आपका सदगति भी नहीं है। जो भी चिंता में कर रहा हूं वो ये है कि मिनिमम आपकी दुर्गति जाए, मिनिमम आपकी सदगति हो जाए। आपको कुछ पूछना है तो पूछिएगा मेरे को, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूं, हकीकत का बयां कर रहा हूं। सर्व जीवों के साथ, सर्व आत्मा के साथ अभेद की अगर हमें अनुभूति नहीं है, तो आप समझिएगा आपकी सर्व जीवों के मौत के प्रति, मृत्यु के प्रति आपकी उपेक्षा है या अपेक्षा है? दो चीजें है, क्या है? किसी की मौत हो रही है, उसकी हो रही है, मुझे क्या परवाह है? उपेक्षा है, या तो वो मरना चाहिए सर, अपेक्षा है बेवजह, बेवजह। पहला जो स्थूल प्रांतिपद विरमण व्रत आपका होता है, उसमें क्या होता है? आपके ऊपर किसी ने अपराध नहीं किया है और वो स्थावर जीव नहीं है, तो आप उसको मारोगे तो भी आपका व्रत खंडित नहीं होता है। आप बात को सोचिए, किसी ने अपराध किया है, आपको परेशान किया है, आपको ताड़ित किया है, और फिर आप उसको मार डालते हो, तो उसका पाप बहुत कम है, अपेक्षा से कह रहा हूं मैं, बहुत कम है। लेकिन आपने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, और बेवजह किसी को मारने की अपेक्षा व्यक्त कर ली आप लोगों ने। ये सब देखते हुए तो मोबाइल है, टीवी है, पिक्चर है, क्रिकेट है,
इन लोगों ने भरमा दिया और ज्यादा आपको संस्कार तो पड़े हुए थे निगोद के, ये भरमा दिया आपको। तो आपको विश्व के हर जीव मर रहे हैं, उन सबकी आपको उपेक्षा होती है। यस या नो? विश्व के हर जीव मर रहे हैं, इसकी हमें उपेक्षा होती है। अपेक्षा होती है या उपेक्षा होती है? हमारे हमारे आत्मा के भावों में क्या ये भावना पैदा होती है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि विश्व के सभी जीवों का कहीं भाव मरण न हो, किसी का द्रव्य मरण भले हो, भाव मरण न हो, सबको मैं बचा लूं, सबको मैं परमात्मा आपके शासन में लेके आ जाऊं, सबको सम्यक दर्शन दे दूं, सबको शादी अनंत सुख दे दूं। ऐसी भावना अपने आप आपके मन के अंदर कितनी बार और एक बार भी पैदा हुई? एक बार भी पैदा हुई? अपने आप आपके भीतर पैदा हुई? नहीं हुई। मतलब आपको सबकी उपेक्षा हुई। तो उपेक्षा होने की वजह से आपको सारे जीव राशियों की मृत्यु का पाप अपने आप आ रहा है। बहुत गंभीर बात बोला हूं मैं, छोटी बात नहीं बोला हूं, बहुत गंभीर बात। अगर चोट लगती है, देखो, आपने किसी के पास से 10 करोड़ दिए 10% ब्याज से, आपने किसी के पास से 10 करोड़ लिए हैं 10% ब्याज से, और वो पैसा पड़ा है, ना दुकान में लगा है, ना कहीं बैंक में लगा है, धंधे में लगा, कहीं लगा नहीं है, पड़ा रहा है ऐसे, और 10% ब्याज बढ़ रहा है। आप क्या करना चाहिए? पहले आपको एक बार लेके दे दो जिसका था उसको, बाद में ब्याज देखेंगे। एक बार ब्याज खत्म तो करो, बेवजह पड़ा है। मेरा कहने का मतलब है बेवजह पाप बंद हो रहा है, बेवजह पाप बंद हो रहा है। आपको खाने का हो, खाया पाप बंद। चलो एक बार आसक्ति का भी पाप बंद मैं समझने को तैयार हूं। आपकी आसक्ति है, खाने का बहुत मन है, हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा, फिर भी आप खा रहे हो ना, आप खाने का स्वाद तो मिलता है। एक बार मैं उस बात को प्रभु समझने को तैयार है। आपको देखने का, सुनने का, स्पर्श करने का आपको सुख मिलता है वहां एक बार, लेकिन आप नहीं समझते। हम तो दुनिया में ये भ्रष्टाचारी है, दुराचारी, व्यभिचारी, ये है, वो शिथिलाचारी, अरे बराबर है, उसका पाप तो बहुत कम है। अपने शरीर से अपने 5 इंद्रियों के सुख के लिए किया गया और अपने कसाय के लिए किया गया पाप तो बहुत कम है। लेकिन जिसमें आपका कसाय भी नहीं तृप्त होता है, ना कोई आपका विषय तृप्त होता है, और बेवजह दुनिया का पाप सीन ले रहे हैं आप, इसलिए बेहद जरूरी है। परमात्मा ने कहा ये आया, एगम जानई सबम जानई, कितनी बड़ी बात है इसके अंदर है। एगम जानई सबम जानई, तो ये आत्मा को हमें जानना चाहिए। इस आगम के अंदर आत्मा एक है, राग द्वेष से बंधे है, उसके 3 शल्य भी है, और 4 ध्यान की बातें बहुत गहराई से कि ध्यान किसे कहते हैं। इसमें मन के 10 समाधि स्थान बताए हैं। मन को समाधि कैसे मिले उसके 10 स्थान बताए हैं। जो वान्ना वगैरह क्रिया करते हम, 10 द्वादशावर्त होता है, तो क्रियाओं का जो महत्व है वो सूत्र 23-24 में बताया गया है। 27वें सूत्र के अंदर 14 पूर्व के सारे नाम 16,383 महाविद्य के हाथी के प्रमाण सुकी साई, कितना? 16,383 महाविद्य के हाथी प्रमाण सुकी साई गिली करके लिखा जाए, उतने 14 पूर्व होते, और 14 पूर्व द्वाद संगी मर 12वां जो अंग है उसका जो 3 भाग है, उसके तीसरे भाग में, पूर्वगत में सूत्र में तीसरे भाग के अंदर, ये तीसरे भाग के अंदर 14 पूर्व है। समझे आप? फिर से 16,383 महाविद्य के हाथी, उसमें भरी हुई सुक्की साई गिनी करके लिखा जाए, उतना उतना 14 पूर्व है। वो 14 पूर्व ध्वास संगी तीसरे पाठ में, तो ध्वास संग कितनी बड़ी होगी, 11 आगम कितने बड़े होंगे वो सोचना आप। इसका इसमें ध्वास सांगी का इसमें वर्णन बताया गया है। 20 असमाधि स्थान गजब के बताए, 20 असमाधि स्थान है, 21 सबल दोष है, 22 परिसह है, 5 महावत की 25 भावनाएं,
19 प्रकार के पाप शुभ बताए इसके अंदर। मुह बंधन के 30 स्थान कहे हैं, 33 आसाधना, भगवान के 34 अतिशय, परमात्मा की अस्थि को देवलोक में कहा है, उसका पूरा वर्णन बताया है। मोक्ष में, मोक्ष का विरह काल अधिकाधिक 6 महीने में एक आत्मा अवश्य मोक्ष में आता है, इसमें बताया हुआ है। परमात्मा की शिविकाएं कैसी होती है, पहले मानव उठाते उसके बाद देव उठाते हैं, और कृष्णा मर के नरक में गए ये बताया उसके अंदर। इसमें कहा है 4 व्यक्ति ये व्याख्यान सुनने को अयोग्य है। एक जो अविनयी है, वंदन नहीं करता है, विनय नहीं करता है, गुरु प्रति आदर नहीं है। उसके बाद लिखा है जो दही दूध विगई बहुत खाता है, दही दूध घी खाने वाला, दही दूध और घी खाने वाला ये वाचना के लिए अयोग्य है। क्या होता है, हम बोलते हैं आपके भीतर की नसों के अंदर दही दूध और घी का जमावटा है, तो वो हमारी बात आपके भीतर जाने नहीं देता है, तो आपके भीतर बात ही नहीं उतरेगी। अगर आपका ताप होगा, आप भिगई नहीं खाएंगे, तो ही आपको बात गहराई में जाएगी, चोट लगेगी, आप जग जाएंगे। उसके बाद जो शांत नहीं है, स्थिर नहीं, अस्थिर दिमाग वाला है, और अंत में लिखा है कपटी। बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोक्ष मार्ग को तोड़ने वाला सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो कपट है। और मोक्ष मार्ग का सीधा अर्थ है सरल, कहते हैं मराठी में सरल सरल गया, क्या बोलते हैं, सरल सरल गया, सीधा चल, सीधा चल, सीधा चल बहुत कहे, और सीधा चल, तो सीधा चल जरूरी है, सीधा चल आ जाएगा, सीधा चलना जरूर, सीधा होना, सरलता सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग है। बहुत सारी बातें उसकी बताई है। फिर जो धर्म है, धर्म के 4 द्वार बताए। क्षमा, सबसे पहले क्षमा अपना धर्म का द्वार है। निर्लोभता क्षमा का द्वार है। सरलता क्षमा का धर्म का द्वार है, और रुजुता मार्दवता वो धर्म का द्वार है। ऐसी अनहोनी, अद्भुत, अकल्प्य और बहुत गहराई से बातें इस आगम के अंदर बताई गई है।